अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ बात यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट्स है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और डिटर्मिनेंट दिया है इज़ इक्वल टू 5। ऐसा नहीं करना कि इस डिटर्मिनेंट को हमने 5 के इक्वल प्रूफ करना है। कह रहा है कि इसको सॉल्व करें और एक्स की वैल्यू फाइंड करें। इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। लेकिन चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। डिटर्मिनेंट इसका एक्सपेंड करेंगे। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना उम्मीद है मुझे सब बच्चों को आता होगा, क्योंकि 4.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते रहे। अब इसको अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1। ये बात लिखना चाहें तो लिख सकते हैं R1 R2 R3 C1 C2 C3। 6 मेथड हैं जी डिटर्मिनेंट को वैल्यूएट करने के। आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी रो ऑपरेशन से या कॉलम ऑपरेशन लगा के उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। R1 R2 R3 C1 C2 C3। मैं सिंपल R1 को यूज़ करता हूँ जैसा कि पहले क्वेश्चन किए हुए हैं। 2 लिखेंगे R1 का और डिटर्मिनेंट सेकंड वैल्यू के साथ माइनस लगाते हैं और 1 और फिर डिटर्मिनेंट ड्रा करेंगे। थर्ड के साथ प्लस और फिर डिटर्मिनेंट ड्रा करेंगे। अब इसमें डिटर्मिनेंट में वैल्यूज़ कैसे आएंगी? ये 2 हमारा फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है। इन वैल्यूज़ को छोड़ के बाकी जो वैल्यूज़ रह गई हैं -4 -3 1 0 उसको डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। ये जो 1 है हमारा ये सेकंड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, इसको भी छोड़ दें तो डिटर्मिनेंट में आएगा -1 -3 x और 0। और ये वाला जो x है लास्ट कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, इसे भी छोड़ दें तो आएगा 1 -1 -4 x 1 इज इक्वल टू 5। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना में आता है क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। -4 को 0 से, 3 को 1 से, माइनस आएगा और एक 3 के साथ भी माइनस है, वो माइनस माइनस प्लस। क्रॉस मल्टीप्लाई -1 को 0 से, दरमियान में माइनस और -3x तो ये +3x हो जाएगा। -1 + 4x 0 + 3 का आंसर 3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें -0 + 3x 3x -x और +4x के 5 प्लस का लेफ्ट साइड पे उठा के लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू को लिखें। -3x और -x का आंसर -4x आएगा और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा +1 आ जाएगा। अब इसमें फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन क्या होगी? फैक्टराइजेशन करने का मेथड है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू लिखी होती है उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कांस्टेंट है जिसके साथ एक्स नहीं आता। एक्स स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना होता है तो ये आएगा हमारे पास 4। अब 4 का फैक्टर बनाए 1 × 4 2 × 2 3 के टेबल पे नहीं जाता। ये 3 फैक्टर हमारे पास आ गए हैं। जब दरमियान में माइनस होता है तो जो फैक्टर हमने लेना होता है दोनों के साथ माइनस। अब ये जितने फैक्टर बनाए हैं मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास 4 आएगा, मगर हमने ऐसा फैक्टर लेना है जिन दोनों को माइनस करने से -4 आए, तो वो ये -2 और -2 होगा, जिससे आंसर हमारा -4 आएगा। 4x² -2x -2x +1। अब 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, 2 में से कॉमन निकालें। फर्स्ट 2 में से कॉमन आएगा 2x -1, लास्ट वाले 2 में से -1 कॉमन 2x -1।
जब ये फैक्टर वाली वैल्यू सेम सेम आए तो समझे जो आपने फैक्टराइजेशन किया है वो ठीक है। एक दफ़ा ब्रैकेट वाले और एक दफ़ा बाहर वाले। अब दोनों वैल्यू सेम है, ज़ीरो पुट कर लेते हैं जी। 2x माइनस वन को 0 पुट कर लें तो x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी। अब सेकंड जो है 2x माइनस वन, उसको भी जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो उससे भी हमारा यही आंसर आएगा x का 1/2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी स्टूडेंट्स x की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेफ्ट साइड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9 गिवन है। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें इसका भी। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का मेथड क्या है जी, पहले 1 लिखेंगे और इनसाइड डिटर्मिनेंट सेकंड वैल्यू के साथ माइनस लगाना, x माइनस वन और डिटर्मिनेंट थर्ड के साथ प्लस इज इक्वल टू 9। अब पहले डिटर्मिनेंट में वैल्यू वही मेथड, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दें तो आएगा x प्लस 1 2 माइनस 3x। सेकेंड जो लिखना है इसमें डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ -1 2 2x, और जब +3 होगा तो डिटर्मिनेंट में आएगा -1 x प्लस 1 2 -3 आ जाएगा जी। अब इनका डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करें 2/2 का, क्रॉस मल्टीप्लाई x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस, और 2 को -3 से करेंगे -6 आएगा, तो ये माइनस +6 हो जाएगा। -x माइनस 1 इंटू -1 को x से मल्टीप्लाई कर लें और 2 को 2 से, +3 -1 को -3 से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस, और 2 को x प्लस 1 से। अब बाहर 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो ब्रैकेट वाली वैल्यू आएगी, तो ये 1 खत्म, x को x से मल्टीप्लाई कर लें, x को 1 से मल्टीप्लाई करें। अब देखें ये -x है, -x को इस -x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर, इस -x को -4 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 4x, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 1 को x से मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, +3 इंटू 3 -2x, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2, 9 प्लस का इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर, x प्लस 4x माइनस एक्स, ये वैसे ही कट हो जाएगा, ये प्लस x और ये माइनस x कट हो जाएगा। बाकी आ गया जी 6 -4 +2 आएगा, और +3 को चलें इधर एक स्टेप कर लें। अब 3 में से ये 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और -2x करेंगे। अभी ब्रैकेट के बाहर 3 जो लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वेयर +2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 2x से मल्टीप्लाई करें, -9, 2x स्क्वेयर। अब इसमें x वाली तो सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, 2x स्क्वेयर आ गया, और -6x, 3 और 2 5 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस हमारे पास 4 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई है 2x स्क्वेयर -6x -4। इसमें एक वैल्यू हमने ऊपर जो ये स्टेप किया है 4x। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 4x को नहीं लिखा, इस 4x को मैं शुरू में लिख लेता हूँ जी, +4x और 6x में से जब 4x, चलें एक स्टेप मज़ीद कर लेते हैं। अब ये आएगा 2x स्क्वेयर, -6x में से ये 4x प्लस करेंगे तो -2x। अब क्वेश्चन ठीक हो गया, 2 इसमें से कॉमन आएगा, इन साइड आएगा x स्क्वेयर -x -2 इज इक्वल टू 0। लेफ़्ट साइड पे जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको राइट साइड पे ले जाएं, x स्क्वेयर -x -2
0/2, तो 0/2 का आंसर 0 ही आएगा। अब देखें इधर एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है, लास्ट पे 2 लिखा हुआ है। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 2 आएगा। 2 के फैक्टर 1 × 2, 2 × 1, ये दो ही तो फैक्टर हैं इसके। जब दोनों साइन माइनस के हों तो जो फैक्टर लेना है एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस आएगा। अब हमने ऐसा फैक्टर लेना, दो ही तो फैक्टर हैं और अभी एक जैसे हैं। अब इन दोनों में से जो मर्जी ले लें, मगर प्लस माइनस करने से आंसर -1 आना चाहिए। तो 2 के साथ माइनस लगाएंगे, 1 के साथ प्लस लगाएंगे, तब -1 आंसर आएगा। ये आएगा जी एक्स स्क्वायर -2x + 1x -2, 0/2 का आंसर 0 आ जाएगा। पहली दो में से x कॉमन और एंड वाली दो में से प्लस। अब देखें इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, हमने +1 कॉमन लिख लिया। एक दफ़ा ये ब्रैकेट वाले और एक दफ़ा बाहर वाले, दोनों 0 पुट कर लें। x -2 0 पुट करें तो x की वैल्यू +2 आएगी, और x + 1 को भी 0 पुट कर लें, x की वैल्यू इधर से -1 आ जाएगी। लें इसके क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। x की वैल्यू फाइंड करनी थी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट की तरफ। इसमें भी जी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। करें जी शुरू इसमें भी। 1 डिटर्मिनेंट, -1 डिटर्मिनेंट, +1 और डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में आएगा x 2 6 x। अब -1 की दफ़ा सेकंड कॉलम फर्स्ट रो नहीं लिखेंगे, 2 2 3 x, और इसकी दफ़ा थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो 2 x 3 6। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें जिसका क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस। एक्स स्क्वायर -12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा -2x, और ये माइनस +6 +12 और -3x। अब इसमें देखें ये माइनस का 12 और ये प्लस का 12 कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -2x और -3x का आंसर -5x आएगा, +6 = 0। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी होगी। अब इसमें देखें एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और लास्ट पे 6 है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा। इसके फैक्टर जी 1 × 6, 2 × 3, 3 × 2। इन तीन में से हमने ऐसा फैक्टर लेना है जिसको माइनस करने से दोनों को, जब दरमियान में साइन माइनस का है तो जो फैक्टर लेने हैं दोनों के साथ माइनस आएगा। तो हमने ऐसा फैक्टर लेना है कि माइनस करने से -5 आए, तो वो -3 और -2 ही है, जिससे आंसर हमारा -5 आएगा। लेकिन फैक्टराइजेशन आ जाएगी इसकी एक्स स्क्वायर -3x -2x +6। इन दो में से x कॉमन और इनमें से -2 कॉमन। ब्रैकेट वाले सेम है तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाले लिखेंगे और एक दफ़ा बाहर वाले, दोनों 0 पुट कर लें। x -3 को 0 पुट कर लें, 3 माइनस का उस साइड पे जाकर प्लस का, और इसी तरह x -2 को भी 0 पुट कर लें तो 2 दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में भी हमने स्टूडेंट्स x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट जी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं करूँगा, सेकंड स्टूडेंट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है एंड ए ट्रांसपोज ए। अब देखें एक ही पार्ट में उसने दो चीज़ें हमसे पूछी हुई हैं, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए। इसमें से भी मैं फर्स्ट वाला करवाऊँगा, सेकंड वाला आपने खुद करना है। ये वाला करवा देता हूँ और इसको आपने खुद सॉल्व करना है। लेकिन ए की वैल्यू तो हमें गिवन है, ए का ट्रांसपोज फाइंड करें। ए का ट्रांसपोज फाइंड करें जी।
ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो कॉलम है इसको रो में लिख लेते हैं, इस कॉलम को भी रो बना लें और इस कॉलम को भी रो बना लें। ये का ट्रांसपोज हमने लिख लिया। अब हमने ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है जी। ए की वैल्यू है -3 2 -1 2 1 3 और ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई है -3 2 2 1 -1 और 3। कुछ दिन पहले भी वीडियो अपलोड की थी प्रोडक्ट वाली, मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स को कैसे प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है। उसका ये मेथड है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन का, कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, इसके जी नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तब वो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। चेक करें, जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है इसमें कितने कॉलम आ रहे हैं 3, और जो सेकंड है इसमें 3 रोज आ रही हैं, ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अगर इसके कॉलम और इसकी रो सेम ना होती तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं थी होनी। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ये बात आपने चेक कर लेनी है। करें जी अब इसको मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें, 2 को +2 से मल्टीप्लाई करें, -1 को -1 से। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, +2 और -3 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, -6 +2 -3 4 +1 +9। अब इनको प्लस माइनस कर लें, 9 + 1 10 10 + 4 14, -6 और -3 का आंसर आएगा -9। -9 में से 2 प्लस करें, -7 -6 -3 -9 + 2 -7 और 9 + 1 10 10 को 4 प्लस करेंगे तो 14 आएगा। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर ए ट्रांसपोज। ले जी ए और ए ट्रांसपोज तो हमने फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना होगा, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट का क्या फार्मूला है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस, और इसको मल्टीप्लाई से करेंगे तो -+ 49 और 196 में से 49 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 147 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड हमने किया। नेक्स्ट जो पार्ट है ए ट्रांसपोज और ए का डिटर्मिनेंट, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो भी आपको खुद सॉल्व करना होगा। आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।